Hello dear student, in this video we are going to discuss about recurrence. तो रिकरेंस की डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि रिकरेंस क्या है, राइट? तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, अकरेंस. अकरेंस का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का आना. री दैट मीन्स दोबारा आना, राइट? तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इसी के कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा है. ऐसी पर्टिकुलर थिंग, ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो बार बार आ रहा हो, या कोई भी एक टर्म अगर बार बार रिपीट हो रही हो तो उसको आप रिकरेंस से डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर? ओके. तो यहाँ पर आपके एल्गोरिथम के टर्म में रिकरेंस का क्या मतलब होने वाला है ये हम देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू. ओके. तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है. रिकरेंस रिलेशंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज्ड टू डिस्क्राइब the time complexity of recursive algorithms. ओके. तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? रिकरेंस रिलेशंस जो है, देखिए मैंने आपको बताया कि रिकरेंस का मतलब क्या है, जो भी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है तो उस रिपीटेशंस के बिटवीन हम क्या करेंगे, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, वो कैसे करने वाले हैं हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में भी. ओके. तो जैसे कोई भी टर्म अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उनके बिटवीन हम क्या करेंगे, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. उसको आपने क्या कह रहे हैं, रिकरेंस रिलेशंस. तो ये क्या होते हैं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं. ये क्या है, आपके जो भी रिलेशन आपने क्रिएट करा उसको आप एक मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करने वाले हो. ओके. अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने बनाया उसकी हेल्प से आप रिकर्सिव एल्गोरिथम की, क्या कहा हमने, रिकर्सिव एल्गोरिथम. क्या मतलब होता है रिकर्सिव का? एक ऐसी एल्गोरिथम जिसमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है, बार बार एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉल करते हुए जाता है, और जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है वो वहां पर टर्मिनेट होता है. ये सब कैसे होने वाला है अपन एक एग्जाम्पल में भी समझेंगे. ओके. तो यहाँ पर हमें बस ये जानने की जरूरत है, रिकर्सिव एल्गोरिथम की अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको एक रिकरेंस रिलेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं. और रिकरेंस रिलेशंस क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. जैसे अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा, हमने जब कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सीखा था तो उसमें मैंने लिखा था ऐसा 2n+2. तो ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है. इसकी हेल्प से फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बता देते हो. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंजेस है. इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक मेथड का यूज करते हैं जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी. डन. ओके. डेफिनेशन में हम आगे बढ़ते हैं. दे एक्सप्रेस द रनिंग टाइम ऑफ अ रिकर्सिव एल्गोरिथम in term of the running time of smaller instances of the same problem. इसका मतलब यही हुआ कि जैसे सपोज आपके पास एक एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम में क्या होंगे, मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं. तो हर एक मॉड्यूल का आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हो. अगेन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हर एक मॉड्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है. डन. तो यहाँ पे सिर्फ यही बात लिखी हुई है. ओके. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिकरेंस को मैंने एक और टाइटल से आइडेंटिफाई करा है. क्या नाम लिखा हुआ है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम. दैट मीन्स कि एग्जाम्स में बहुत सारी बार आपको डायरेक्टली रिकरेंस पूछ लेगा, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, डिफाइन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम. तो दोनों बात सेम है. या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि रिकरेंस की ये आपकी शॉर्ट डेफिनेशन है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था रिकरेंस में क्या कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को बार बार रिपीट, इससे आप क्या बना रहे हैं, एक रिलेशन, और उस रिलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करके एल्गोरिथम, रिकर्सिव एल्गोरिथम को आप रिकर्सिव एल्गोरिथम को आप एनालिसिस कर रहे हो. और एनालिसिस करने से, एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना. तो एल्गोरिथम के टर्म में ये एनालिसिस क्या होने वाली है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी. देन अब आपको डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी. ओके. तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ कॉमन टाइप ऑफ रिलेशंस लिख रखे हैं
तो ये बनेंगे कैसे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप एक बार बस इसे देख लें कि कौन कौन से टाइप कॉमन टाइप के रिकरेंस रिलेशंस आपके हो सकते हैं। पहला है आपका लीनियर रिकरेंस रिलेशन। लीनियर दैट मीन्स जिसमें सिर्फ हम वन सिंगल टाइप दैट मीन्स सिक्वेंशियल एल्गोरिथम्स को सॉल्व करेंगे। तो जब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर फिबोनाची सीक्वेंस को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिकरेंस रिलेशन आने वाला है वो किस तरीके का होगा, टी ऑफ एन। यहाँ पे देखिए टी ऑफ एन जो है ना, ये अगर आपको याद हो जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सिखाया था तो हमने लिखा था एफ ऑफ एन। दैट मीन्स कि आप क्या कहते हो, फंक्शनिंग टाइम, रनिंग टाइम, है ना। तो यहाँ पर हम इसी चीज को बस टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पे हमने टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू बताया। और इसमें क्या कहा कि कंडीशन क्या लगने वाली है, फॉर एन इज ग्रेटर देन टू वन। ओके, और इस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। वो कैसे सॉल्व करेंगे अपकमिंग वीडियो में शेयर होगा। ओके, तो पहला टाइप क्या हो गया आपका, लीनियर रिकरेंस रिलेशन, जिसको आप सिक्वेंशियल रिकरेंस रिलेशन भी कह सकते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन। डिवाइड एंड कॉन्कर आपको पता है क्या करता है, ये क्रिटिकल प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करता है और फिर उसको साथ में इकट्ठा करता है, जिसमें से हमने दोनों पॉइंट लिए हैं। एक है बाइनरी सर्च प्रॉब्लम है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की हेल्प से आप यूज कर सकते हो। एक है आपका मर्ज सॉर्ट। ये सारी चीजें भी हम वीडियोस में, जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे हमारी सीरीज में, उसमें हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि डिवाइड कॉन्कर अप्रोच कैसे काम करता है, बाइनरी सर्च की एल्गो क्या है, मर्ज सॉर्ट की एल्गो क्या है। तो इसमें जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन का यूज किया तो आपको इस तरीके के रिलेशंस मिलेंगे। डन। ओके, देन इसके बाद थर्ड टाइप होता है आपका मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स। मल्टीपल रिकर्सिव कॉल का मतलब ये होता है कि सेम, अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको सेम टाइप की वैल्यू बार बार रिपीटेशन पे मिल रही है, लेकिन उसके बिटवीन जो सीरीज चल रही है वो एकदम यूनिफॉर्म है, सेम टाइप की है, तो उसको आप मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन था। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको 3 कॉमन टाइप ऑफ रिकरेंस रिलेशंस बताया। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये रिकरेंस रिलेशन क्रिएट कैसे होते हैं अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम है तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बेसिक फंक्शन कोड बनाया हुआ है, जिसको आप सूडो कोड एल्गोरिथम में भी लिख सकते हैं। तो अभी आप इसे बिल्कुल कंसीडर करिए कि ये हमारा सूडो कोड एल्गोरिथम है। ओके, तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम करता है पहले तो हम ये समझेंगे। तो रिलेशन पहले नहीं बना रहे, हम ये समझ रहे हैं बस कि ये जो पर्टिकुलर कोड है किस तरह से काम करने वाला है। डन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करा, वॉइड टेक्स्ट इंट एन, दैट मीन्स एक टेस्ट नाम का आपने क्या करा, फंक्शन बना दिया। डन। इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया है एन, तो इसमें आपने क्या पैरामीटर एन पास किया। अब इसके बाद इसकी बॉडी बनेगी जिसके अंदर आप जो भी फंक्शनिंग करवाना है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी क्या बन रही है, इफ एन इज ग्रेटर टू 0। तो इसका मतलब है कि एन जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक के ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करती रहेगी। डन। देन इसके बाद यहाँ पे जैसी कंडीशन ट्रू होगी, आपका जो कंडीशन लूप है, आपकी जो कंडीशन है वो आपको अंदर इंस्ट्रक्ट कर देगी जाने के लिए। फिर क्या है, प्रिंट एफ, दैट मीन्स यहाँ पर आपको एन प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एन माइनस वन। अब यहाँ देखिए टेस्ट यहाँ भी हमने लिखा था, टेस्ट यहाँ भी हमने लिखा है, यहाँ हमने लिखा था टेस्ट फंक्शन, ये भी देखिए टेस्ट फंक्शन। तो दोनों सिमिलर टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट फंक्शन कॉमन आपको सिमिलरली दिखाई दे रहा है, इसी को आप कह रहे हैं रिकर्शन फंक्शन। तो रिकर्शन फंक्शन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास एक फंक्शन है, उसके मॉड्यूल में, उसकी बॉडी में अगर आपने सेम उसी नाम का एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया तो वो हो जाता है रिकर्शन फंक्शन। और रिकर्शन फंक्शन का काम क्या होता है, अपने आप को कॉल करना। तो अपने आप को कॉल करना कैसे, ये मैं आपको प्रोसेस में बताने वाली हूँ। क्लियर।
ओके तो देखिए ये काम किस तरीके से करने वाला है। तो यहाँ पे एन है, यूजर ने एक इनपुट दे दिया, एन की वैल्यू सपोज उसने क्या दे दी, 3 दे दी, ठीक है। अब इफ एन इज ग्रेटर देन टू 0, तो यहाँ पे जो है ये 3 जो है 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएंगे बॉडी के, प्रिंट एन, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या प्रिंट मिल जाएगा, 3। तो पहला जो केस था उसमें आपने केस 1 में इनपुट भी 3 दिया और प्रिंट भी जो है आपका 3 हुआ। देन इसके बाद आगे बढ़ो, आगे क्या किया उसने, टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, लेकिन इसने यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू बस चेंज कर दी है। तो यहाँ पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी तो ये कितना कैसा हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, दैट मीन्स अब आपका एन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब वो इससे कंपेयर करेगा तो 2 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। तो आपने केस 2 लिया और यहाँ पर आपका जो केस 2 में 2 था वो भी प्रिंट हो गया। देन फिर से फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन उससे पहले पैरामीटर माइनस होगा 2 माइनस 1। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर होगा, अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आगे स्टेटमेंट रन होंगे, एन प्रिंट होगा। तो आपकी थर्ड केस में भी आपका एन 1 था और आपने एन को प्रिंट करवा दिया। क्लियर। अब आप आगे बढ़े, टेस्ट फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर से आप इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। अब टेस्ट ने एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0, राइट। इफ के पास जाएगा और पूछेगा कंडीशन ट्रू है क्या, तो कंडीशन, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गई आपकी, राइट। तो अब ये इसके आगे वर्क नहीं करेगा। तो ये जो टेस्ट फंक्शन है इसने काम करना बंद कर दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो रिकर्शन फंक्शन है इसने यहाँ पर अपना काम करना स्टॉप कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक 0 केस मतलब 4th केस तो जाएगा क्योंकि ये अपना पैरामीटर पास कर रहा है, बट कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं आएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि इस फंक्शन की कॉलिंग कितने बार हुई, 1 2 3 4। तो रिकर्शन फंक्शन ने अपने आप को कॉल कितनी बार करा, 4 टाइम्स, ओके। एंड आपको आउटपुट कितने मिले, यहाँ पर 3 आउटपुट मिले, ठीक है, ओके। तो इसी चीज को हम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करेंगे, आपको आता है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, वॉइड टेस्ट एन, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन, है ना। बट मैंने आपको क्या कहा था, रिकरेंस के टर्म में हम इसको जो है टी से बस रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो टी ऑफ एन। तो इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने इसको बता दिया टी ऑफ एन, ओके। ये टोटल कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। देन इसके बाद इफ एन इज ग्रेटर टू 0, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कितनी बार चलेगी किस पे डिपेंड कर रहा था, ये जो हमारा टेस्ट फंक्शन हमने बनाया था, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो इसकी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। देन इसके अलावा इवन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो कितने एन टाइम्स तक चल रही है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप इग्नोर भी कर सकते हो और आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आगे बढ़े, ये क्या है आपका आउटपुट स्टेटमेंट, राइट। आउटपुट स्टेटमेंट, तो आउटपुट जो है वो क्या होंगे, हर बार प्रिंट होने वाले हैं, लेकिन जो भी आउटपुट आएगा 1 सिंगल टाइम आएगा। तो इसलिए मैंने इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी डिसाइड कर ली, 1। देन इसके बाद टेस्ट एन माइनस 1। ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कितनी बार चल रहा है, एन माइनस 1 टाइम्स तक। तो इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, टी ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। कितनी हो गई, टी ऑफ एन माइनस 1। अब इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कीजिए आप। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, टी ऑफ एन की, ठीक है। देन इसके बाद क्या आया आपके पास, 1, क्योंकि ये इसकी बॉडी है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल। डन।
देन इसके बाद क्या आया आपके पास 1 प्लस, क्योंकि ये इसके साथ में बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट है। देन इसके बाद क्या आ गया टी ऑफ n माइनस 1। डन, इसको हम यहाँ पे रिवर्स करके लिख लेते हैं, टी ऑफ n इज इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फंक्शन के लिए आपका रिकरेंस रिलेशन क्या मिला आपको, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। ये आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने करा। बस हमें क्या, मैं एक बार आपको रिकैप देती हूँ इसका। हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ एक फंक्शन है, फंक्शन को की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि ये फंक्शन कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया टी ऑफ एन। ठीक है, देन ये कंडीशन है, ये भी n टाइम्स चल रही है, बस इसकी डिपेंडेंसी जो है वो आपके रिकर्सिव फंक्शन पे डिपेंड करती है, तो हमने इसे अवॉइड कर दिया फिलहाल। ओके, देन इसके बाद आपने क्या लिखा, आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट जो है हर बार 1 सिंगल टाइम प्रिंट आउट होगा, तो हमने इसका 1 काउंट कर लिया। देन इसके बाद यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन है, तो रिकर्शन फंक्शन इसके पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, तो टी ऑफ एन। ठीक है, तो आपने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। लेकिन अभी भी ये आपका जो रिकर्शन फंक्शन है ये फाइनल नहीं हुआ, तो इसको लिखने का तरीका किस तरीके से होता है, देखें। इसे आप लिखेंगे टी ऑफ एन। क्लियर, टी ऑफ एन का क्या मतलब है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम इज इक्वल्स टू, देन लगाएंगे आप ब्रैकेट, इसमें आप कंडीशन देंगे। आपको क्या कंडीशन मिली है, टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। कब मिली ये कंडीशन, कब मिला आपको ये रिलेशन, जब आपके पास कंडीशन क्या थी, फॉर एन ग्रेटर देन टू 0। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एन इज ग्रेटर टू 0। डन। अब इसके बाद आप एक मिनिमम केस के लिए भी लिखेंगे, दैट मीन्स एन जो है हर कंडीशन में 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपका एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए रिकर्शन रिलेशन जो है वो 1 मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपका टोटल बॉक्स में हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ये है आपका रिकर्शन रिलेशन फॉर रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके, अब यहाँ पे रिलेशंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी रिकर्शन रिलेशन की हेल्प से हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, रिकर्सिव एल्गोरिथम की, ये अभी हमने नहीं सीखा, ये हम अपकमिंग वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी रिकर्शन रिलेशन की अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर मेथड्स कौन कौन सी हैं आपकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्शन ट्री मेथड, मास्टर थ्योरम, आइट्रेशन मेथड। ओके, तो जिसमें से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, थैंक यू सो मच।